श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, गुरुदेव जी ने बताया कि घर के गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आप मनोवांछित फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने भी प्रण किया कि मासिक शिवरात्रि जब जब महीने में मासिक शिवरात्रि पड़ेगी तो मैं घर के गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा अर्चना करके मनोवांछित फल का पूरा फल प्राप्त करूंगी बाबा महादेव से। तो आइए चलिए जानते हैं पूरे वीडियो में कि मैंने किस तरह से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। मेरे हस्बैंड ने ये देखिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था। तो इस तरह से आप पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। फिर उसमें जल अर्पित करिए। जल अर्पित करने के बाद आपके पास जो भी है दूध, दही, घी, शहद, सब चीनी का एक पंचामृत बनाते हैं वो आप समर्पित कर दीजिए बाबा को अपनी कामना कहकर। उसके बाद कहते हैं दूध और जो ये जल चढ़ाते हैं खाली ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए, इसमें आप चीनी ज़रूर चढ़ाइए। जो चीनी है आपके पास तो चीनी आप थोड़ी सी ज़रूर बाबा को समर्पित करके आप इसमें चीनी चढ़ाइए। उसके बाद शहद आप अगर शहद है आपका शहद भी अलग चढ़ा सकते हैं। फिर हम जो चावल हैं, तिल हैं, जौ हैं बाबा को समर्पित करेंगे। शहद की डिब्बी थी हमारी, नई थी तो मेरे हस्बैंड से खुल नहीं रही थी, तो वो कह रहे थे कि कैसे मतलब डालें उसको, वो खुल नहीं रही है। तो मैं शहद की डिब्बी खोलने के लिए लेकर चली गई। फिर आप चंदन है आपके पास तो चंदन लेकर आप बाबा को चंदन समर्पित करेंगे। अपनी कामना देखिए आप और मन ही मन आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर बोलते जाएंगे। और चंदन समर्पित करने के बाद आपका तिल, अगर तिल है तो तिल आप समर्पित करेंगे। एक काली मिर्च होगी तो काली मिर्च अपनी कामना कहकर आप भक्ति भाव से आप बाबा को तिल, जौ, अक्षत और ये देखिए मेरी ये है जिसमें मैंने सब कुछ बना के रखा है। एक में रोली है, एक में चंदन है, एक में चावल, तिल, जौ मैंने सब निकाला है और एक में ये देखिए काली मिर्च रखी है। बाबा को हम डेली ये चीज़ अर्पित करते हैं, मतलब ये 3 चीज़ मैं अर्पित करती हूँ। और कलावा का ऐसे बना के बाबा को आप समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा देसी घी गाय का शुद्ध रखा था, उसको भी मैंने चढ़ाया। धूप चढ़ा सकते हैं, धूप अगर आपको मिल जाए तो धूप चढ़ा दीजिए। एक समी पत्र थी, समी पत्र मैं कहीं से ले आई पेड़ से, तो मैं समी पत्र चढ़ाइए। ये मनोकामना है, मनोकामना भी बाबा को चढ़ाई जाती है, मिल जाती तो ठीक है, मनोकामना आप चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र आप बाबा को बेलपत्र समर्पित कर देते हैं। बेलपत्र जब समर्पित करते हैं तो उसमें चंदन ज़रूर लगा देते हैं आगे तीनों पत्तियों में, और आप बाबा को बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप दक्षिणा ज़रूर चढ़ाइए बाबा को। फिर इसके प्रसाद के रूप में आपके पास जो भी है फल, फूल, मेवा जो भी है आपकी, वो बाबा को आप समर्पित करिए। मेरे पास फूल नहीं था यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, फूल नहीं था तो अब फूल नहीं है तो ऐसा तो है नहीं, जो चीज़ नहीं है तो बाबा बस अब मन से श्रद्धा से आप चीज़ें करेंगे, बाबा वो अवश्य पूरी करेंगे। फिर आप देसी घी का दिया बनाइए और एक धूप बत्ती बना के, फिर मुझे शहद मिल गया, ये शहद खोल के ले आई। मेरे हस्बैंड ने शहद बाबा को समर्पित कर दिया। शहद लास्ट में आया, जो था मेरे पास मैंने श्रद्धा भाव के साथ उसको समर्पित किया। आपके पास जो कुछ भी है आप बाबा को समर्पित करिए। धूप दीप दिखाइए बाबा को, धूप दीप दिखा कर चारों तरफ बाबा के घुमाइए, फिर रख दीजिए। और फिर उसके बाद हमारा आरती का टाइम आया। फिर हमने बाबा की आरती करी। आरती करने में आप ओम जय शिव ओमकारा जो है सिंपल सी आरती आती है, वो आप बाबा की आरती कर लीजिए। जब आपकी आरती पूर्ण हो जाए, सब कुछ हो जाए, आपका दिया जो है आप दिया से आरती पूरा कर लें बाबा का। अपनी दिया आरती होने के बाद आप दिए को वहीं पे पास पे आप बाबा के रख दें। उसके बाद जब आपका दिया धीरे धीरे कहते हैं पूरा बुझ जाए, मतलब वो हो जाए, जल जाए पूरा, फिर उसके बाद हम उसका विसर्जन करेंगे। तो बताएंगे हम आपको विसर्जन किस तरह से करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। फिर आपकी जब आरती हो जाए तो आप आरती को इस तरह से यहाँ पर ऐसे गमले में आप रख देंगे और आचमन कर देंगे पूजा पाठ करने के बाद। फिर आपकी जब आरती मतलब जैसे मेरी ये दीपक हो गया तो अब दीपक को हटा दीजिए। 20-25 मिनट बाद आपका फल जो है वो किनारे कर दीजिए। जो भी आपने बाबा को चढ़ाया है, प्रसाद है, फूल है, फल हैं, जो भी चढ़ाया है वो सब वहाँ से हटा दीजिए आप, और हटा कर आप किनारे साइड में रख दीजिए। आप किसी को ये चीज़ आप दे सकते हैं, जो गरीब हो, जो बाहर आते हैं उनको ही आप ये दान कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको सबको साइड में रख लीजिए। रखने के बाद आपके पास जो 1 लोटा जल पड़ेगा, आप धीरे धीरे करके उस लोटे को जल को आप बाबा को समर्पित करते जाएंगे। ऊपर से समर्पित करेंगे, अपने यहाँ वो जो पार्थिव शिवलिंग बनाई है आपने धीरे धीरे विसर्जित होती जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते उसको धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और पार्थिव शिवलिंग आपकी क्या होने लगेगी, प्रवाहित होने लगेगी। आप ये ऐसा मन में
बोलेंगे। और इस तरह से मेरी जो पार्थिव शिवलिंग है, देखिए मैंने आपको दिखाया, ये देखिए पूरा विसर्जित हो गई है। और बाबा मेरी सारी मनोकामना, सारी इच्छा पूरी करे। ऐसे आप भी घर पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका विसर्जन कर सकते हैं।